आदाब। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जनाब साबिर अली साहब, जो पूर्व सांसद और मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी के साथ माइनॉरिटी मोर्चा में राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को लेकर किस तरह की अब सोच रखती है, चूंकि हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया में जानी जाती है, लेकिन हाल के दिनों में अल्पसंख्यक मोर्चा को मजबूत करने की भारतीय जनता पार्टी की पहल दिख रही है। बंगाल चुनाव में भी हमें देखने को मिला और अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है। तो साबिर साहब से जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या रहेगा और अल्पसंख्यकों के बीच मुद्दा क्या रहेगा। स्वागत आपका। शुक्रिया। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहेगा उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जा सके? देखिए, एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है, वो है देश का विकास। देश के हर समुदाय, हर जाति, हर वर्ग के लोगों की तरक्की हो, उसकी उन्नति हो, यही एजेंडा है और इसी एजेंडा पे काम होना है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुसलमानों के बिना चलती रही है, कहती है उसके वोट की जरूरत नहीं है, इस वक्त क्या उसे महसूस हो रहा है कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि वो ये कहती है कि मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि मुसलमानों का वोट उसको बहुत कम मिलता है और इसकी पहल जिस तरीके से करनी चाहिए, मैं इसको मानता हूं इसमें कहीं न कहीं कमी रही है। लेकिन साथ ही साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका जो अपनी सोच है, जो उसका एजेंडा है, वो ये है कि राष्ट्रवाद, सबका साथ, सबका विकास हो और हर तबके का हो। और उस पे मोदी जी के रिजीम में 7 सालों ने वो काम करके दिखाया है। अगर इस मुल्क में रोड बनता है तो उसमें किसी एक समुदाय के लोग नहीं चलते, किसी एक की गाड़ी चुन के नहीं चलाई जाती और किसी की गाड़ी को रोकी नहीं जाती। बिजली आती है तो वो सब घर में जाती है। अगर अस्पताल बनता है तो इलाज सबका होता है। अगर स्कूल बनती है तो उसमें सब पढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि ये पहली सरकार है 70 साल में, 7 साल में जैसी ये सरकार आई उसने ये कहा, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान रहना चाहिए। इतनी दिलेरी के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 70 साल में न कहा और न उस पर अमल किया। इसलिए मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब पूरे देश के राष्ट्रहित की बात करती है उसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी आती है। क्या आपको लगता है कि जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, वो सपना सच हो गया? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में रहती है उसका काम है प्रयास करना, उसके बाद जिम्मेदारी आती है उस समुदाय के, उस लोग पर, उस व्यक्तिगत पर, उस जाति पर, उस पे अमल करना। तो ये दोनों साथ साथ जब चलती है तभी इसमें कामयाबी मिलती है। मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टी और जो सरकार का काम था, सरकार बड़ी ईमानदारी के साथ इसमें आगे बढ़ रही है और काम हो रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि काम बहुत मुकम्मल हो गई है। बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी गई है और हमें जहां तक जानकारी है कि आपको उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रभारी भी बनाया गया है। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों के बीच में क्या रखा जाए कि वो एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी में रख पाए? देखिए, वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती रही हैं इस मुल्क में, सबसे ज्यादा राज इस मुल्क में कमोबेश 50 साल कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की जो पैदाइश हुई इस मुल्क में बंटवारे के बाद, वो उस नफ्स को समझ लिया था कि इस मुल्क में अपने वोट बैंक को किस तरह बनाए रखना है और उसने बीज बोया और वो बीज थी नफरत की। चाहे वो स्लोली भेजा, वो स्लो पॉइजन था या हार्ड पॉइजन था, ये पब्लिक तय करना जानती है और करती है और कर चुकी है। लेकिन साथ साथ जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ये पार्टियां हमेशा ये डराती रही मुसलमानों की ये आ जाएंगे तो इस मुल्क से मुसलमानों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। 6 साल, 6.5 साल तकरीबन अटल बिहारी वाजपेयी का रिजीम रहा, 7 साल से ज्यादा हो गया नरेंद्र मोदी के रिजीम में। आप बताएं कि कितने मुसलमानों को इस मुल्क से मुल्क बदर किया गया। मैं समझता हूं कि ये एक भ्रम फैला करके एक तबके को कोने में बैठाने का काम जो किया है ये कांग्रेस और वो छोटी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं। एक बहुत कहिए कि मशहूर हो चुका है और कहिए इस वक्त बहुत हिंदी का एक वर्ड है, ज्वलंत मुद्दा है
कि सेंटर में बैठी हुई जो सरकार है वो कुछ ऐसे कानून सब पास कर रही है जो मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा लोग मानते हैं माइनॉरिटीज के लोग, चाहे वो सीए हो, एनआरसी हो, या अभी 2 बच्चे की बात हो रही है। क्या इसको जोड़ के देखा जा सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का वाकई फोकस वही है, टारगेट वही है? आपका सवाल आप ही से पूछना चाहता हूं कि ईमानदारी और दयानदारी से आप अपने सीने पे हाथ रख के सोचिए कि ये जो जितने कानून आपने, चाहे सीए हो, एनआरसी हो, 2 बच्चे का हो, इसमें मुसलमान कहां से आता है? ये कानून क्या सिर्फ ऐसा कहा गया कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए 2 बच्चा पैदा करना हो या 5 बच्चा पैदा करना हो या 1 बच्चा पैदा करना हो? इस देश के हर नागरिक के लिए, तो मुसलमानों के लिए कहां से आता है? अगर देश की नहीं, ऐसा माइनॉरिटीज के बीच में, या तो जो आप बात कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियां भ्रम फैलाती है, हो सकता है उनकी तरफ से ये भ्रम फैलाया गया हो, उनके जहन में ये बातें हो और अक्सर ये बातें निकलती कि हमें टारगेट किया जा रहा है। ऐसा अगर है तो फिर आप कैसे उनके बीच में एक तरफ ले आकर उनके विकास की बात करेंगे और एक तरफ उनको आप साइडलाइन भी करेंगे? वही मैं कह रहा हूं ना कि भाई आप पूछते हैं, मुसलमानों से पूछना चाहते हैं कि बताओ भाई, आओ तर्क करो कि कानून में कहां पास हुआ कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए है। अगर गरीब है तो गरीब मुसलमान भी है, और गरीब हिंदू भी है, गरीब ईसाई भी है, गरीब सिख भी है, गरीब बुद्धिस्ट भी है। चलिए, अच्छा, गुर्बत तो किसी एक में है नहीं, अमीर है तो सब में है, और ये कानून है तो सबके लिए है। अगर पेपर जमा करना है, अगर कोई चीज कानून आती है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स रखना चाहिए, तो वो सबके लिए है। तो इसमें बुराई क्या है भाई? और इसमें मुसलमानों को छांट कर बताने के लिए, चलिए, अब तो एक भरोसा जगह है। मोहन भागवत जी ने कहा है किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं है सीए को लेकर। आपने जिक्र किया गरीबों की, मुसलमानों की हालत इस वक्त इस देश में काफी गुर्बत वाली है, इस बात को माना भी जा सकता है और कुछ रिपोर्ट्स भी ये कहती है। क्या हमारा वो तबका जो मुसलमानों का निचला तबका है, उसको कैसे अपलिफ्ट किया जा सकता है? क्या उसके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन है? देखिए, सबसे बड़ी बात किसी भी कौम को पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात करने का, कि अगर तरक्की अगर आपको करना है तो आपको इल्म की तरफ बढ़ना होगा। बगैर इल्म की आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप छोटा मैकेनिक हो सकते हैं, आप टायर बनाने वाले हो सकते हैं, आप कपड़ा बुनने वाले हो सकते हैं, कपड़ा सीने वाला हो सकते हैं, आप मैकेनिक हो सकते हैं, आप टायर का पंचर बनाने वाले हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ा काम करना है और तरक्की की तरफ जाना है, सोच को बड़ा करना है, घर में माहौल अच्छा रखना है, अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार अच्छा करना है, तो ये सब के लिए जरूरत बुनियादी ये है कि आपके पास इल्म होना लाजमी है। और मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने इल्म ने पीछा नहीं ढकेला। इससे पहले भाई 60 साल गुजरने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, और 60 साल में कम से कम 6 पीढ़ियां बदल जाती हैं। 6 पीढ़ियां को बदलने के बावजूद भी आज भी मुसलमानों गुर्बत में और बिना पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा संख्या में। समझो कि अगर इस मुल्क में अगर 20 करोड़ मुसलमान है, तो उस 20 करोड़ में 18 करोड़ ज्यादा अनपढ़ वही है और ज्यादा गरीब भी वही है। तो ये किसकी देन है? चलिए, अब तो इसको जरूरत है कि उस तबके को हम ऊपर ले जाएं, उनके बारे में हम अच्छा सोचें। मुसलमानों की राजनीति इस देश में तमाम सेकुलर कहने वाली अपनी पार्टी करती है। चूंकि उत्तर प्रदेश चुनाव है तो बसपा भी है, समाजवादी पार्टी भी है और कांग्रेस भी है और ओवैसी भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कुछ फार्मूला जो इनके भी लोगों को अपने लोगों में शामिल कर पाए? देखिए, मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि मुसलमानों का वोट अभी तक भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम मात्रा में मिलती रही है। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, कोई संदेह नहीं है। लेकिन वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, और मुसलमानों को भी इस सोच में लाने के लिए और मुख्य धारा में और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए हम लोग जैसे ईमानदारी के साथ काम करके उनके बीच जाके अपने बातों को रख करके जोड़ने का प्रयास करेंगे। और जब प्रयास किसी चीज के लिए की जाती है तभी कामयाबी मिलती है। यानी ये कहा जाए कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट करेंगे और जो बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी गई आप उसको बखूबी निभाएंगे और योगी जी की दोबारा सरकार बनवाएंगे। मैं समझता हूं कि हर पार्टी ये चाहती है कि उसकी सरकार बनी रही। जब सत्ता रहती है तभी किसी का उत्थान किया जा सकता है, तभी समाज का कल्याण हो सकता है, तभी किसी की मदद हो सकती है। तो हर पार्टी ये चाहती है कि मैं सत्ता में रहूं, और पार्टी इसीलिए बनाई भी जाती है और उसी के लिए संघर्ष भी और लड़ाई भी उसी के लिए लड़ी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी भी उस लड़ाई में बहुत आगे है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबिर साहब, हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे पार्टी महासचिव भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के
जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही और उत्तर प्रदेश चुनाव की एक बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर दी गई है। अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने की एक पहल होगी और मजबूत पहल होगी। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान इनकी बातों को समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी में उनके इख्तियार है कि वो कितना विश्वास करते हैं। शुक्रिया।